यह कहानी है एक जंगल की। एक जंगल में एक हिरन और कालू कौवा रहता था। हिरन और कालू कौवे की बहुत गहरी मित्रता थी। हिरन और कालू कौवा दोनों एक साथ हर जगह जाते थे। वह साथ साथ रहते, खाते पीते, सब काम एक साथ करते थे। लोमड़ी हमेशा उन्हें देखती और जलती रहती थी। लोमड़ी चाहती थी कि वह हिरन को खा जाए, लेकिन कालू कौवे के साथ ये मुमकिन नहीं था। एक दिन लोमड़ी उन्हें दूर से देख रही थी। उन्हें देखते हुए लोमड़ी कालू कौवे के घर जाती है और कालू कौवे के घर जाकर उसकी पत्नी गोरी कव्वी से मिलती है। वह जाकर कालू कौवे का दरवाजा खटखटाती है और उसके बाद उसके घर में अंदर चली जाती है। यह देख गोरी कव्वी बिल्कुल हैरान हो जाती है कि आखिर लोमड़ी उसके घर पर क्यों आई है। तभी कालू कौवे की पत्नी उससे पूछती है। गोरी बहन, मैं तुमसे इसलिए मिलने आया हूँ। तुम इतनी गरीबी में दिन काट रही हो। तुम चाहो तो अमीर हो सकती हो अगर तुम मुझे वो हिरन दे दो। ठीक है, लेकिन तुम मुझे बदले में कुछ अनाज के दाने दे देना। ठीक है, मैं राजा को जाकर कह दूंगा। आखिर अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम शेरखान को कहकर मेरे घर अनाज भिजवा दो। इतना सुनकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। लोमड़ी के जाने की कुछ ही देर बाद वहां कालू कौवा आ जाता है। गोरी कव्वी कालू कौवे से कहने लगती है। अरे, बड़ी देर में आए हो तुम। आज तुम कहाँ गए थे? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। और आजकल तुम्हारी सहेली हिरन कहाँ है? तुमने तो आज तक मुझे उससे मिलाया भी नहीं। मैं तुम्हारी सहेली से मिलना चाहती हूँ। तभी कुछ देर बाद गोरी कव्वी का पति कालू कौवा भी उसे कहने लगता है। अरे हाँ हाँ गोरी, तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं तुम्हें अपने मित्र हिरन से मिला दूंगा। मेरी मित्र हिरन बड़ी ही अच्छी है और वो स्वभाव की बड़ी ही नेक है। तुम मुझे जाकर जल्दी से दाना ला दो, मुझे बड़ी ही भूख लगी है। गोरी कव्वी नाज के दाने ले आती है। तभी कालू कौवा बोलता है। अच्छा ठीक है, मैं आज दोपहर के खाने में अपने मित्र हिरन को ले आऊंगा। तुम उसके लिए कुछ अच्छा घास ले आना। आज दोपहर की उसकी दावत कराता हूँ। कालू कौवा दाना खाने के बाद हिरन को बुलाने चला जाता है। अरे नहीं कालू भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहती हूँ। अरे नहीं हिरन, तुम मेरी मित्र हो, इसलिए मेरी पत्नी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है। आज तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरी मित्र हो तो तुम आज खाने पे जरूर जाओगी। अच्छा ठीक है कालू, अगर तुम इतनी जिद करते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी और मेरी मित्रता में कोई खोट आए। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ये बात हुई ना हिरन, तुम मेरी अच्छी मित्र हो इसलिए तुमने मेरी बात जल्दी ही मान ली। अच्छा अब चलते हैं। इतना कहकर हिरन कालू कौवे के साथ चली जाती है। हिरन और कालू कौवा दोनों के दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। हिरन आगे आगे और कालू उसके पीछे पीछे जा रहा था। लेकिन कालू को अपनी पत्नी के मन का बिल्कुल भी नहीं पता था। कालू अपनी दोस्ती को लेकर बिल्कुल सही था। तभी हिरन कालू के घर आ जाती है। लो गौरी, मैं अपने मित्र हिरन को ले आया हूँ। तुम हिरन को बड़ा ही याद कर रही थी, इसीलिए मैं अपने मित्र हिरन को ले आया। अरे कालू जी, तुमने बड़ा ही अच्छा किया। तुम जो हिरन बहन को ले आए हो। हिरन तो तुम्हारी अच्छी मित्र है, इसलिए मुझे मन था कि मैं तुम्हारी मित्र से एक बार जरूर मिलूं। हिरन बहन बैठ जाओ। इतना सुनकर हिरन वहीं पर बैठ जाती है। तभी कुछ देर बाद गोरी कव्वी हिरन के लिए हरा घास लाकर दे देती है। हिरन बेचारी मासूम धीरे धीरे घास खाने लगती है, लेकिन हिरन को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि गोरी कव्वी उसके साथ क्या करना चाहती है। हिरन कुछ देर तक चारा चरती रही। उसके बाद हिरन खाना खाने के बाद गोरी कव्वी से कहने लगती है। हिरन बहन, ये घास मैं बड़ी ही दूर से लाई हूँ और बड़ा ही महंगा पड़ा है। तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये घास बड़ा ही पहाड़ी अच्छा है। तुम्हें खाकर मजा ही आ जाएगा। तभी हिरन घास खाकर खड़ी हो जाती है। घास खाने के बाद हिरन गोरी कव्वी से कहने लगती है। गोरी बहन, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे इतना अच्छा दाना दिया। ये घास तो बड़ा ही स्वादिष्ट था।
नहीं नहीं हिरन बहन, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा घर है, तुम जब चाहो इस घर में आ सकती हो। तुम्हारा ही तो सब कुछ है, तुम हमारी अच्छी मित्र हो। अच्छा ठीक है कालू भाई, अब मैं चलती हूँ। फिर कभी मिलना हुआ तो आ जाऊंगी मैं मुझसे। देखा गौरी, मेरी मित्र कितनी अच्छी है। मेरी मित्र दिल की बिल्कुल साफ है। बहुत ही अच्छी मित्र है मेरी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन गौरी कभी इसी तलाश में रहती है कि वो कब हिरन को लोमड़ी के हवाले कर दे। एक दिन सुबह होते ही गौरी कभी अपने पति से कहती है, कालू जी तुम्हारी माँ की तबीयत बड़ी ही खराब है। मुझे सुबह ही खबरी लाल ने बताया है, गांव से तुम्हारे लिए एक खत आया था। खत में लिखा था तुम्हारी माँ बड़ी ही बीमार है, तुम जाओ अपने गांव चले जाओ और गांव जाकर अपनी माँ को देख आओ। क्या पता तुम्हारी माँ कितनी बीमार है, लगता है तुम्हारी माँ के अंतिम दिन चल रहे हैं। गौरी कवि की ये बात सुनकर कालू उस पर यकीन कर लेता है और उसे बड़ा ही दुख होता है। अरे गौरी, तुम ये क्या कह रही हो? मेरी माँ, एक ही तो माँ है मेरी। मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। आखिर मेरी माँ को क्या हो गया? अभी 1 महीने पहले ही तो मैं गया था अपनी माँ से मिलने। अब मैं जाता हूँ। तुम अपने ख्याल रखना और घर का भी ख्याल रखना। मैं जल्दी ही लौट कर आ जाऊंगा। हाँ हाँ कालू जी, तुम घर की फिक्र ना करो, मैं घर का ख्याल रखूंगी, तुम जल्दी से चले जाओ। इतना कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद गौरी कव्वी अपने प्लान की तरफ निकल जाती है। कालू के जाने के बाद गौरी कव्वी बड़ी ही खुश होती है। इस कालू को तो मैंने यहाँ से भगा दिया, बड़ी मुश्किल से गया है। अब जल्दी जाकर लोमड़ी से मिलाती हूँ, लोमड़ी को बता दूंगी आज का शिकार। लोमड़ी शेर खान के पास बैठी थी, तभी गौरी कभी इसे ढूंढती ढूंढती शेर खान के पास ही आ जाती है और आकर शेर खान को बताने लगती है कि आखिर हिरन कहाँ पर है, हिरन का शिकार कैसे होगा। कहो गौरी कभी क्या खुशखबरी लाई हो? तुम यहाँ पर कैसे आई हो? महाराज मैं तुम्हारे लिए शिकार ले आई हूँ, मैं उस हिरन को गहरी खाई में ले आऊंगी, तुम जल्दी से वहां आ जाना और आकर उसे वहीं पकड़ लेना। मैं चलती हूँ, जाकर उस हिरन को ले आती हूँ। ठीक है गौरी, तुम जल्दी जाओ, उसे बुला कर लाओ। मैं अभी आता हूँ, फिक्र मत करो। तभी गौरी कभी हिरन के पास आ जाती है और हिरन उससे पूछने लगती है, गौरी भाभी आज तुम जंगल में कैसे आई हो, कालू भैया कहाँ पर हैं। हिरन बहन मैं तुम्हारी ही मदद लेने आई हूँ, तुम्हारे भाई कालू की बड़ी ही तबीयत खराब है, तुम जल्दी मेरे साथ चलो, उन्हें लेकर डॉक्टर के यहाँ जाना है, जल्दी से मेरे साथ चलो। अच्छा ठीक है गौरी भाभी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, जल्दी जल्दी चलते हैं। तभी हिरन गौरी कव्वी के साथ जाने लगती है। वह दोनों जंगल से होते हुए पहाड़ी की तरफ जा रही थी। दोनों बड़े ही धीरे धीरे एक साथ जंगल की तरफ जा रही थी, लेकिन हिरन को इस बात का नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। तभी कुछ दूर चलने के बाद सामने से शेर खान आ जाता है। शेर को देखकर हिरन अपने पैर वापस दौड़ाने लगती है। शेर खान की आवाज सुनकर हिरन बड़ी ही घबरा जाती है और घबराकर पीछे हटती हुई गहरी खाई में गिर जाती है। गौरी भाभी मुझे यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी से मेरी जान बचाओ। मूर्ख हिरन मुझसे ही मदद मांग रही है, मेरी वजह से ही तो तू यहाँ तक आई है, आज तू बचने वाली नहीं। इतना कहकर गौरी कभी वहां से उड़ जाती है और शेर खान वहां पर आ जाता है। हिरन वहां खड़ी होकर बड़ी ही चिल्लाती है और रोती है, लेकिन हिरन की मदद करने वहां कोई नहीं आता। लोमड़ी और शेर खान उसे खाने के लिए वहां पर आ जाते हैं।